नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूँ हेमंत चढ़ाड़ बहुजन न्यूज़ एमपी में, जहाँ आपको मिलती हैं दमोह और मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर सबसे पहले, सबसे तेज। यूपीआई में नए नियम, सुरक्षा और प्रदर्शन में सुधार। एनपीसीआई ने घोषणा की है कि 31 जुलाई 2025 से यूपीआई उपयोगकर्ता बैंक बैलेंस की जांच अधिकतम 50 बार ही कर सकेंगे। लगातार अनुरोध भेजने से नेटवर्क पर अतिरिक्त भार पड़ता था, जिससे पीक घंटों में लेनदेन में बाधा आती थी। इस कदम से सिस्टम की स्थिरता बनी रहेगी। 30 जून 2025 से यूपीआई ऐप्स पर लेनदेन के समय ग्राहक का असली बैंक नाम प्रदर्शित किया जाएगा। इसका उद्देश्य धोखाधड़ी को रोकना और डिजिटल भुगतान को सुरक्षित बनाना है। विशेषज्ञों का कहना है कि इन नियमों से पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता बढ़ेगी। सरकार और बैंकिंग संस्थाओं ने इन बदलावों का समर्थन किया है, जिससे देश में डिजिटल लेनदेन का भरोसा मजबूत होगा। नए नियम यूपीआई के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इन परिवर्तनों से लेनदेन की गति में सुधार होने के साथ साथ उपयोगकर्ताओं की संतुष्टि और सुरक्षा में निश्चित वृद्धि देखी जाएगी। दिल्ली पुलिस कर्मियों के लिए सोशल मीडिया पर सख्ती। दिल्ली पुलिस आयुक्त ने वर्दी में सोशल मीडिया रील्स बनाने पर सख्त रोक लगा दी है। आदेश के अनुसार कोई भी पुलिसकर्मी इंस्टाग्राम या अन्य प्लेटफॉर्म्स पर वर्दी में रील्स नहीं बना सकेगा। यदि कोई इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसे अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। यह कदम पुलिस की गरिमा और पेशेवर आचरण बनाए रखने के लिए उठाया गया है। हाल के दिनों में वर्दी में रील्स वायरल होने से विभाग की छवि पर असर पड़ रहा था। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और सभी थाना प्रभारियों को सख्ती से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। भारत में कोविड-19 का खतरा फिर बढ़ा। एक्टिव केस 1010 पार। नए वेरिएंट से चिंता। भारत में एक बार फिर कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। बीते सप्ताह में 750 नए मामले सामने आए हैं, जिससे देश में कुल सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 1010 हो गई है। अब तक 9 लोगों की मौत भी हो चुकी है। सबसे अधिक केस केरल 430 में मिले हैं, जबकि तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र में भी संख्या तेजी से बढ़ रही है। दिल्ली में फिलहाल 104 एक्टिव केस हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने पैनिक न करने की अपील की है। कोरोना के JN.1 वेरिएंट के साथ अब NB1.8.1 नामक एक और नया स्ट्रेन सामने आया है, जो अमेरिका में भी फैल रहा है। विदेश से लौटे कुछ यात्रियों में यह वेरिएंट पाया गया है। झारखंड सरकार ने सभी एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर जांच अनिवार्य की है और डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। स्थिति पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। मध्य प्रदेश में कोविड-19 अलर्ट। MS ने नई टास्क फोर्स का गठन किया। मध्य प्रदेश में कोविड-19 की बढ़ती चेतावनी के मद्देनजर MS ने नई टास्क फोर्स का गठन किया है। इस टास्क फोर्स का उद्देश्य संक्रमित लोगों की शीघ्र पहचान करना और प्रसार पर नियंत्रण रखना है। अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की है कि यदि बुखार, खांसी या सांस लेने में कठिनाई जैसे कोरोना लक्षण दिखाई दें तो तुरंत परीक्षण करवाएं। स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाओं को मजबूत बनाने के साथ साथ आपूर्ति व्यवस्था में भी सुधार किए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि त्वरित जांच और उपयुक्त उपचार से संक्रमण की स्थिति पर नियंत्रण पाया जा सकेगा। राज्य सरकार नागरिकों से अनुरोध करती है कि वे सरकारी निर्देशों का पालन करें और सतर्क रहें। इस नई पहल से राज्य में संक्रमण की दर कम करने और स्वास्थ्य सुरक्षा में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को दी कड़ी चेतावनी, रोटी खाओ वरना गोली। गुजरात में आयोजित जनसभाओं व रैलियों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान पर कड़ा ताना मारा। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत की सुरक्षा के विरुद्ध कोई भी कदम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मोदी ने भुज में भाषण में कहा, सुख चैन से रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही, जिससे सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ नीति सामने आई। इसी अवसर पर उन्होंने 24,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास किया और ऑपरेशन सिंदूर को देश की भावना का प्रतीक बताया। रोड शो में कर्नल सोफिया का परिवार भी उपस्थित रहा, जहां उनकी बहन साइना सोफिया ने मोदी के महिलाओं को प्रोत्साहित करने के रुख की सराहना की। इस सशक्त संदेश से स्पष्ट होता है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत अब कड़ी कार्रवाई के लिए तैयार है। यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करेगा। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए
पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। कर्नल सोफिया कुरैशी जो है मेरी ट्विन सिस्टर है, मुझसे 15 मिनट्स बड़ी है। तो अगर सिस्टर है तो थोड़ा सा अलग फीलिंग आती है, क्योंकि कंट्री के लिए जब आपकी देश के लिए जो है आपकी बहन, जब आपकी सिस्टर उसमें उसका एक पार्ट होती है, तो वो फीलिंग बहुत ही इंस्पायर करती है, मोटिवेट करती है। मुझे ही नहीं, मेरे जैसे बहुत सारे लोग, अब वो मेरी सिस्टर नहीं रही, पूरी कंट्री की सिस्टर हो गई है। आसमान को पाना है, आसमान से आगे जाना है। नए भारत की नई कहानी अब आसमान को सुनाना है। गाते हैं इस तिरंगे पर, सारे जहां को ये दिखाएंगे। Subscribe the Bahujan News and like this video.